यूरोप के मध्ययुगीन इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सच और कल्पना के बीच की धुंधली लकीर पर चलती हैं और समय के साथ अनसुलझी पहेलियों में बदल गई हैं। उन्हीं में से एक है बनखोस के हरे बच्चों की कथा। कहा जाता है कि 12वीं सदी के स्पेन में अचानक दो अजीब बच्चे प्रकट हुए, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी त्वचा हरे रंग की थी और जो एक अज्ञात भाषा बोलते थे। आज डीएनए विश्लेषण, मानव विज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययनों की मदद से हम इस सदियों पुरानी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। उस समय स्पेन एक संघर्ष और मेलजोल की भूमि था। उत्तर के ईसाई राज्य दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। धर्म, राजनीति और संस्कृति तीनों का मिलन यहां हो रहा था। इस माहौल में किसी भी प्रकार का चमत्कार लोगों के लिए ईश्वरीय संकेत मानी जाती थी। बनखोस एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के खेतों में अचानक दो बच्चे दिखे। गांव वालों ने खेतों में दो बच्चों, एक लड़का और एक लड़की, को पाया। उनकी खोज ने समुदाय में हलचल मचा दी क्योंकि उनकी त्वचा पूरी तरह हरे रंग की थी। उनकी पोशाकें भी अजीब थीं, जो किसी अनजान कपड़े से बनी थीं, जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। जब उनसे बात की गई तो वे किसी अज्ञात भाषा में उत्तर देने लगे। ये न स्पेनिश थी, न अरबी, न लैटिन। दोनों बच्चे कमजोर और भूखे लग रहे थे और उन्होंने गांव वालों का दिया भोजन खाने से इनकार कर दिया। वे केवल कच्ची फलियां खाकर जीवित रहे। कुछ समय बाद लड़का बीमार होकर मर गया, लेकिन लड़की बच गई। धीरे धीरे उसने स्पेनिश बोलना सीख लिया। उसकी त्वचा का हरा रंग थोड़ा हल्का हुआ, पर कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ। लड़की ने अपनी गवाही में बताया कि वे सेंट मार्टिन की भूमि से आए हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज नहीं उगता और हमेशा संध्या जैसी रोशनी रहती थी। वहां के सभी निवासी भूमिगत बस्तियों में रहते थे। उसने बताया कि एक दिन किसी घंटी की मोहक आवाज का पीछा करते हुए वे एक गुफा में भटक गए। वहां से निकलकर वे अचानक खुद को बनखोस के चमकीले सूरज के नीचे पाकर हैरान रह गए। उस दौर के धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ ने तर्क दिया कि उनका हरा रंग किसी पाप या शैतानी दुनिया की निशानी था। उनका मानना था कि बपतिस्मा के बाद ही वे शुद्ध हुए। वहीं लोक कथाओं के जानकारों ने इसे फेरी भूमि से जोड़ा, जो इंसानी दुनिया के समानांतर मौजूद एक जादुई दुनिया मानी जाती है। कुपोषण और लोहे की कमी से त्वचा हरी या पीली हरी दिख सकती है। खनिज वाले क्षेत्रों में रहने से त्वचा का रंग बदल सकता है। यदि बच्चों के अवशेष मिलते तो डीएनए टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता कि वे किसी दुर्लभ रक्त रोग से पीड़ित थे। विद्वानों ने पाया कि स्पेन की यह कथा इंग्लैंड के वुलपिट के हरे बच्चों से बेहद मिलती जुलती है। बाह्य लोक सिद्धांत के अनुसार वे किसी दूसरे ग्रह से आए हो सकते हैं। आयामों की यात्रा, उन्होंने गलती से किसी पोर्टल से मानव दुनिया में प्रवेश कर लिया होगा। बनखोस के हरे बच्चों ने उपन्यासों, नाटकों और लोक कथाओं को प्रेरित किया। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बनखोस के हरे बच्चे इतिहास, मिथक और विज्ञान के संगम पर खड़े हैं। मध्ययुगीन युग ने उन्हें ईश्वर का चमत्कार माना। आधुनिक युग उन्हें वैज्ञानिक पहेली मानता है। शायद वे सिर्फ कुपोषित बच्चे थे या शायद किसी भूले बिसरे समुदाय से आए, परंतु उनका रहस्य आज भी कायम है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि मनुष्य हमेशा अज्ञात को जानने की लालसा रखता है।